Hello guys, welcome to Crack Exam. Today's topic is Boolean algebra. As you know, computer can only understand machine language, that is in the form of 0 and 1. ओके कंप्यूटर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझती है? मशीन लैंग्वेज. और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो उसमें कौन से डिजिट्स यूज करते हैं हम? 0 और 1. ओके तो बूलियन अलजेब्रा में भी सिर्फ दो ही वैल्यूज यूज होती हैं, दैट इज 0 एंड 1. अब कुछ प्रॉपर्टी होती हैं बूलियन अलजेब्रा में जो कि आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज 0.0. मतलब डॉट का मीनिंग है यहाँ पे मल्टीप्लाई इनटू. तो अगर हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0. ओके नेक्स्ट इज 1 प्लस 1. 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1. अगर हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मत कर देना इसको, वो हमारा मैथमेटिक्स में यूज होता है, लेकिन कंप्यूटर में हम 1 प्लस 1 को 1 ही लिखते हैं. ओके नेक्स्ट इज 1 इंटू 1. किसी को अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को हमने यहाँ से डॉट से डिनोट किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1. नेक्स्ट इज 0 प्लस 0. 0 प्लस 0. अगर 0 को हम 0 में प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0. ओके कुछ ये हमारे रूल्स हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट इज 0.1. 0.1 हो या 1.0 हो, तो अगर हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आंसर आएगा. नेक्स्ट इज 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0. अगर हम 1 में 0 को ऐड करेंगे या 0 को 1 में ऐड करेंगे, बात सेम ही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1. नेक्स्ट इफ x इज इक्वल टू 0 देन x बार इक्वल्स टू 1. अब ये देखो, ये बार क्या होता है? बार का मीनिंग होता है हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? 0 को हम 1 में चेंज कर देंगे एंड 1 को हम 0 में चेंज कर देंगे. अगर हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो हम x बार हमारा क्या आ जाएगा? x क्या था हमारा? 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1. अगर हमने x को 1 लिया, x इज इक्वल टू 1, देन x बार इज इक्वल्स टू 0. x क्या था हमारा? यहाँ पे 1 था, तो x को अगर हम 1 लिखेंगे और ऊपर बार लगा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा 1 0 में एंड 0 1 में. तो यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 किस में चेंज हो जाएगा? 0 में. ओके क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अगर हम x डॉट 0 करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा? 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे या एंड करेंगे, इसको हम डॉट ऑपरेटर को हम और क्या क्या कह सकते हैं? एंड मल्टीप्लाई. ओके एंड प्लस को हम क्या बोल सकते हैं? एक तो एडिशन या फिर एडिशन एंड और. ओके तो हम x को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 0, एंड x को अगर हमने 1 में ऐड किया, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1. x की जगह हम ये मान लो ये x प्लस 1 है, अगर मैं x की जगह मैं 0 लेती हूँ तो 0 प्लस 1 भी 1 हो जाएगा. अगर मैंने x की जगह 1 लिया तो 1 प्लस 1 भी क्या हो जाएगा हमारा? 1. ओके हमें सिर्फ ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इसमें हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज यूज करनी है, 0 एंड 1. x में ओनली वी हैव टू यूज टू वैल्यूज, दैट इज 0 और 1. देन x डॉट 1. अगर हम 1 से किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जैसे 0.1, मैंने अगर x को 0 लिया तो 0 इंटू 1 क्या था हमारा? 0 था. अगर मैंने x को 1 लिया तो 1 एंड 1 यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1. इस तरह से, ठीक है. तो यहाँ पे वही वैल्यू आई ना, जो मैंने x की यहाँ 0 ली थी तो 0 आई, यहाँ पे मैंने x की 1 ली थी तो 1 आई. इसलिए हम क्या कहेंगे? x डॉट 1 इक्वल्स टू x. देन x प्लस 0 इक्वल्स टू x. अगर मैं x प्लस 0 लूं तो देखो क्या होगी? x की वैल्यू मैंने पहले डाली 0, 0 प्लस 0 इज 0. मैंने अभी x की वैल्यू क्या ली थी? 0, तो 0 ही आ गया. देन मैं x की वैल्यू लेती हूँ 1, 1 प्लस 0 इज 1. ओके तो x की वैल्यू क्या ली थी? 1, और हमारा आंसर भी क्या आ गया? 1. तो इसलिए अगर हम x में 0 को ऐड करें
तो क्या होगा, और करें मतलब एडिशन करें तो x ही आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट इज x डॉट x, इसको हम 2x भी नहीं लिखेंगे, ना ही हम इसको x स्क्वायर लिखेंगे, ये दोनों ही हमारे गलत होंगे। अगर मैं x की वैल्यू, ये क्या है x डॉट x, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 आएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 0 ही ली थी और मेरा आंसर भी क्या आ गया 0। अगर मैं x प्लस x लू, अगर इसी में देखो x डॉट x, अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू लेती हूँ 1 डॉट 1, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 1। x की वैल्यू मैंने 1 ही ली थी और हमारा आंसर भी क्या आ गया 1 ही आ गया, तो वो x के बराबर ही आ गया, इसलिए इस तरह से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट इज x प्लस x, x प्लस x को देखो, अब x प्लस x इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ, मैंने दोनों में x की वैल्यू क्या ली 0, अगर मैंने इनको मैंने प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या x की वैल्यू 0 ही आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ 1 प्लस 1, तो हमारी क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब ये देखो नेक्स्ट इज x प्लस x बार, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो x बार क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, वो किसके इक्वल हुआ 1 के इक्वल। ठीक है, वो 1 के इक्वल हो गया कि 0 प्लस 1 क्या होती है 1 होता है, 0 प्लस 1, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ये वाली सॉल्व करी थी अभी, ओके, ये वाली कैसे करी थी, x प्लस x बार हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो x को मैंने लिया 0, तो x बार क्या हो गया 1 हो गया, तो इनका एडिशन क्या करूंगी 1, और अगर दोबारा मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो x बार हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इनका एडिशन करूंगी क्या आ जाएगा 1। ओके, ऐसे ही x डॉट, अगर हम x डॉट को यूज करेंगे x डॉट x बार, हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब देखो, अब मैं x की वैल्यू अगर 0 लूं तो x बार क्या हो जाएगा इसका अपोजिट यानी कि 1, तो 1 इंटू 0 इज 0, आ गया हमारा यही आंसर। नेक्स्ट अगर मैं x को 1 लेती हूँ 1 डॉट, अगर मैंने x को 1 लिया तो x बार हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 0, सेम ही आया, तो ये भी इसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इतना आ गया होगा आपको समझ। उसके बाद x बार, अब x बार देखो, अब x बार को देखो, x डबल बार का मीनिंग क्या है, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो x डबल बार हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 0 ही आना चाहिए। अगर मैं एक बार कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, चेंज करना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मेरे को इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या हो जाएगी 1 की वैल्यू चेंज होके 0। तो जो x डबल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है, x जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, मैंने स्टार्टिंग में 0 लिया था और लास्ट में भी मैं कहाँ पे पहुंच गई 0 पे। अगर मैं मान के चलूं जैसे x डबल बार है, यानी कि इसको x डबल कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेके चलती हूँ, अगर मैं सिंगल बार इसका कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, x वैल्यू 1 ली थी तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मैं अगेन कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो ये चेंज हो क्या हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया सेम आ गया, x डबल बार इक्वल्स टू x। ओके, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे बूलियन अलजेब्रा में, उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से सेटिस्फाई करती हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट इज कम्यूटेटिविटी, फर्स्ट इज कम्यूटेटिव। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास दो वेरिएबल है x डॉट वाई, तो वो y डॉट एक्स भी हमारा सेम ही आएगा। मान लो मैंने, जैसे हम मैथ्स में करते हैं 2.3 यानी कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 हमारा इक्वल होता है, उसी तरह से क्या यहाँ से भी क्या आ जाएगा 6, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 6। उसी तरह से बूलियन अलजेब्रा में भी ये जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आएगा। मान लो मैं x की वैल्यू लेती हूँ 0 एंड y की वैल्यू मैंने ली 1, y की इधर मैंने वैल्यू ली 1 और x की वैल्यू मैंने यहाँ ली
0, तो क्या होगा 0 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 और ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड में अगर मैं देखूं और में, प्लस को हम क्या बोलते हैं और बोलते हैं। ओके, अब ये देखो अगर मैं x को 0 लेके चलती हूँ एंड y को 1 लेके चलती हूँ और मैंने इनका और किया तो हमारा आंसर क्या हो गया 0 प्लस 1 इज 1 इक्वल टू, अगर मैंने y की वैल्यू मैं यहाँ क्या लेके चली थी 1 लेके चली थी और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ओके, तो 1 प्लस 0 इज 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा x डॉट y डॉट z है, पहले हमने ब्रैकेट y डॉट z के बीच में लगाई उस और राइट साइड में हमने ब्रैकेट x डॉट y डॉट z, x और y के बाद लगाई, ठीक है। अगर मैं मान लो ऐसे करती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 1, एक मैं इस तरह से ब्रैकेट लगाती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 1 और एक मैंने यहाँ पे लगाई। अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा 3, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1 क्या आएगा 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इज 6, फिर हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 इज 6 देन इंटू 1, तो यहाँ से भी क्या आया 6 ही आया हमारा आंसर। तो यही होती है हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे x को लेके चलूँ 0, y को लेके चलूँ 1 एंड z को भी लेके चलूँ 0, x को मैंने लिया 1 0, y को लिया मैंने 1 एंड z को लिया मैंने 0। पहले मैं इनको सॉल्व करूंगी 1 इंटू 0 इज 0, फिर इस 0 को 0 इंटू 0 इज 0, उसके बाद 0 इंटू 1 इज 0, फिर इस 0 को सॉल्व करूंगी 0 इंटू 0 इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ओके, तो ये भी हमारे क्या है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो गई हमारी। उसके बाद इस तरह से ये एंड में, एंड ऑपरेटर में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये हमारे और में और को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और में भी हमारी यूज होती है, जैसे कि मैं x को ले लूँ 0, y को ले लिया मैंने 1, z को मान लो मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, x को लिया मैंने 0, y को लिया मैंने 1 एंड z को लिया मैंने 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी y z को 1 लिया था तो मेरे को राइट साइड में भी 1 ही लेना है। तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी 1 प्लस 1 इज 1, 2 मत कर देना यहाँ पे, मैथ्स में 2 होता है लेकिन कंप्यूटर में यहाँ पे 1 प्लस 1 अगर हम और करें तो 1 ही होता है, फिर 0 प्लस 1 इज 1। नेक्स्ट इज x प्लस वाई, मैंने यहाँ क्या लिया है 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज 1 एंड z भी हमारे पास क्या है 1, तो 1 प्लस 1 इज 1, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और में भी सेटिस्फाई होती है और फंक्शन में, ठीक है। नाउ थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप यहाँ पे ठीक कर लेना। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो यहाँ पे क्या है डॉट और y प्लस z, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकती हूँ, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट x डॉट y, एक बार इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके और एक बार इसको इससे प्लस x प्लस z, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज x प्लस वाई डॉट z, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ x प्लस वाई डॉट x प्लस z। ओके, तो ये हमारी क्या होंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन, सॉरी फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी में क्या होगा, x प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एक्स के बराबर। कैसे, अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो 1 प्लस वाई आ जाएगा, ये किसके बराबर आना चाहिए हमारा। अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 0 लूँ या 1 लूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो x इंटू 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, x। अगर मैं अगला लेती हूँ x डॉट एक्स प्लस वाई, ये भी हमारा किसके इक्वल आएगा, ये भी हमारा x के इक्वल ही आएगा। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू क्या ली, 1 ली, यहाँ पे भी मैंने x की वैल्यू क्या ली, 1 ली, y की वैल्यू मान लो मैंने 1 ही ले ली, तो 1 प्लस 1 इज 1 एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो स्टार्टिंग में मैंने 1 क्या लिया था, x लिया था, लास्ट में भी मेरा क्या आया, लास्ट में भी मेरा 1 ही आया, तो वो किसके बराबर है, 1 x के बराबर है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में x क्या लिया था, 1। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। ओके, उसके बाद फिफ्थ हमारा आता है कंबाइनिंग। कंबाइनिंग में हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग में हम x, जैसे x डॉट वाई है प्लस एक्स डॉट वाई बार, ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, ये हमारा x के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x हमने कॉमन लिया, y प्लस वाई बार, तो y प्लस ये फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस एक्स बार है तो भी वो 1 के इक्वल है, और y प्लस वाई बार है तो वो भी 1 के इक्वल है। x डॉट एक्स बार अगर होगा, डॉट होगा अगर, तो वो 0 के इक्वल होगा, और y डॉट वाई बार होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ओके, तो इसी तरह से y प्लस वाई बार हमारा क्या हो जाएगा, 1, तो x डॉट 1 इज x। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बार, ये भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं वैल्यू पुट करके देखती हूँ, मान लो मैंने x को लिया 0 एंड y को लिया मैंने 1, यहाँ पे x को लिया क्या मैंने 0, y मैंने 1 लिया था, तो y बार क्या हो जाएगा, 0। इनके बीच में क्या है, प्लस, इनके बीच में क्या है, प्लस, और इनके बीच में क्या है, इंटू डॉट, तो 0 प्लस 1 इज 1 डॉट, 0 प्लस 0 इज 0, तो 1 प्लस 0 1 डॉट 0 इज 0। तो x मैंने क्या लिया था, 0 ही लिया था, तो लास्ट में भी हमारा आंसर क्या आया, 0। तो ये वाली इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज कंसेंसस। कंसेंसस में क्या होता है, जो हमारे रिडंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, जैसे x डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट जेड, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्स बार डॉट जेड। ओके, तो जो यहाँ x के साथ है वेरिएबल और जो यहाँ x बार के साथ है वेरिएबल, अगर वे दोनों इकट्ठे कोई सिंगल वेरिएबल दो कंबाइन हो गए ये एक जगह मिल जाते हैं, तो ये हमारी होती है रिडंडेंट। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी x के साथ हमारे पास क्या था, y था, एंड x बार के साथ क्या था, z। तो ये दोनों वेरिएबल है यहाँ पे y डॉट z, ये एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिडंडेंट। ओके, ऐसे ही x प्लस वाई, y प्लस z, x बार प्लस z, एक ये प्रॉपर्टी होती है हमारी x प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस z। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, x के साथ क्या है, y यहाँ पे है, यहाँ पे x बार के साथ क्या है, z यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, तो हमारा सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई एंड एक्स बार प्लस z। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बूलियन अलजेब्रा में। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स हमारे 3 तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट इज बेसिक लॉजिक गेट्स, सेकंड इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एंड थर्ड इज कुछ अदर गेट्स। ओके, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इन गेट्स के थ्रू हम और गेट्स भी बना सकते हैं, जैसे एंड से हमने नैंड बना लिया, नॉट से हमने और से हमने नॉर बना लिया, ये इसके एक्सटेंशंस हैं इनकी।
तो एंड गेट, बेसिक गेट में फर्स्ट होता है हमारा एंड गेट, देन होता है हमारा नॉट गेट, देन होता है हमारा और गेट। उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हमारा फर्स्ट होता है नैंड गेट और नॉर गेट। देन और हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सोर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ओके, ये गेट्स हमारे होते हैं। नाउ फर्स्ट इज एंड गेट। ओके, एंड गेट को हम पहले सबसे पहले देखते हैं। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में हम दो इनपुट देते हैं, फर्स्ट इज ए एंड बी, हमारी दो इनपुट है और इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा और ये हमारे क्या है आउटपुट। आउटपुट को मैं डिनोट करती हूँ y से और ए भी हमारी क्या हो गई इनपुट। ये इसका लॉजिक डायग्राम है। ओके, दिस इज लॉजिक डायग्राम ऑफ एंड गेट। एंड गेट की जो टेबल आएगी वो हम इस तरह से बनाएंगे। दो हमारे पास इनपुट है ए एंड बी एंड वाई हमारे पास क्या है रिजल्ट। स्टार्टिंग में मैं दो जीरो लेती हूँ, देन मैं दो वन, देन 0 1 0 1, ये मैंने इनपुट दिया है। अगर मैं ए इनपुट दूं, ए में क्या दूं 0, बी में दूं मैं 0, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा 0। देन मैं ए में अगर 0 देती हूँ, वाई में 1 देती हूँ, तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा 0। अगर मैं ए में 1 इनपुट दूं और वाई में मैं 0 इनपुट दूं, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 0। अगर मैं दोनों में 1 इनपुट दूंगी तब मेरा आंसर क्या आएगा 1। तो ये हमारी क्या होती है ट्रुथ टेबल। इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ओके, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 को मैं 0 के साथ एंड करूंगी, इनके बीच में ये इनटू वाला ऑपरेटर लगा लो। एंड को हम और क्या बोलते हैं इनटू। तो 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज अगेन 0, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1। इस तरह से हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ओके, दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ एंड गेट, दिस इज द ट्रुथ टेबल। नाउ नेक्स्ट इज और गेट। और गेट, और गेट में हम क्या करेंगे? और गेट में भी मैं मान लो दो इनपुट ले लेती हूँ ए एंड बी। दिस इज y, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो और गेट में क्या, और गेट को हम क्या बोलते हैं प्लस। तो 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 1। अगर मैं अब ये देखो, पहले ये लॉजिक डायग्राम देख लो इसका, इस तरह से बनेगा ए बी एंड वाई। मैंने यहाँ पे दो इनपुट दी है और वाई मेरा क्या है रिजल्ट यानी कि आउटपुट। तो 0 अगर मैं ए में भी 0 इनपुट दूं, बी में भी 0 दूं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। ए में मैंने 0 दी, बी में 1 दी, हमारा रिजल्ट आ गया 1। ए में 1 दी मैंने इनपुट एंड बी में मैंने 0 दी, तो रिजल्ट क्या आया 1। दोनों में मैंने 1 1 इनपुट दी, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। ओके, तो यहाँ पे भी 0 1 1 1। तो एंड और ओर में क्या डिफरेंस है? एंड और ओर गेट में, एंड में क्या होगा, अगर दोनों ही वैल्यू 1 होंगी तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। अगर कोई एक भी वैल्यू हमारी 0 होगी तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। लेकिन और में क्या होगा, कोई भी आइदर वन वैल्यू इज 1। अगर हमारी कोई भी वैल्यू अगर हमारी 1 आ गई दोनों में से, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। अदरवाइज अगर दोनों ही वैल्यू हमारी 0 है, दोनों ही इनपुट हमारी 0 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ओके, नाउ नेक्स्ट गेट। नेक्स्ट गेट इज नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, इन्वर्टर होता है। नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं इन्वर्टर। इसका जो लॉजिक डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, दिस इज इन्वर्टर। ओके, अगर मैं इसमें इनपुट ए देती हूँ तो हमारा जो रिजल्ट आएगा y, वो आएगा हमारा a बार। वो जो हमने इनपुट दिया था उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि a बार।
अगर मैं इनपुट है मेरे पास ये और ये हमारी क्या है आउटपुट, तो इनपुट मान लो मैंने ए दी है तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा ए बार। ओके, ये हमारी ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। नाउ नेक्स्ट इज नैंड गेट। नैंड गेट हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहले हम एंड गेट बनाएंगे। पहले देखो ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट बनाया मैंने। इसको हम नैंड में कैसे चेंज करेंगे, इनपुट और इधर है आउटपुट। ठीक है, इनपुट मैंने कौन सी दी, ए एंड बी। आउटपुट क्या है हमारे पास, y 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, अब देखो नैंड में क्या था, कोई भी अगर वैल्यू 0 होगी तो हमारा 0 आएगा और दोनों वैल्यू 1 होंगी तो 1 आएगा। लेकिन एंड में था ये तो, लेकिन हमें नैंड में क्या करना है, जो एंड था ना, एंड को हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी से। ओके, एंड को हम लिखेंगे ए डॉट बी से। तो हमें क्या बनाना, नैंड बनाना है, तो नैंड बनाना है इसका नेगेट कर दो, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये हमारा हो जाएगा नैंड गेट। तो जो जहां 0 था वहां 1 कर दो आउटपुट में, और जहां 1 था वहां कर दो 0। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बन जाएगी नैंड गेट की। ओके, नैंड गेट। आपको एक बात ध्यान रखनी है, एंड गेट में एक्सप्रेशन ए डॉट बी होता है, और गेट में ए प्लस बी। नॉट में ए को हम ए बार में चेंज कर देते हैं एंड ए बार को हम ए में चेंज कर देते हैं, ए बार को हम ए में चेंज कर देते हैं। एंड नैंड गेट, नैंड गेट का एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी बार। ओके, इस तरह से हम नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ओके, अब इसका जो लॉजिक डायग्राम होता है, मैं दो इनपुट देती हूँ, वो देखो कैसे बनेगा। ए बी हमने दो इनपुट दी, पहले ये मैंने एंड गेट बनाया और आगे मैंने एक इन्वर्टर लगा दिया। यहाँ पे मैंने ये इन्वर्टर क्या था, ये बार था, मैं जो था उसको मैंने उसका अपोजिट कर दिया, तो ये आगे क्या लगा दिया मैंने, इन्वर्टर नॉट गेट, और ये यहाँ पे क्या होगी वाई। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम है नैंड गेट का। अब ऐसे ही नॉर गेट। ओके, देखो नॉर गेट में हम क्या करेंगे, पहले दो जैसे मैंने इनपुट दी ए बी, और गेट बनाया पहले मैंने, और इस तरह से बनेगा, और आगे मैंने इन्वर्टर लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो ये बन गया हमारा नॉर गेट। अब इसका जो ट्रुथ टेबल है, इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। इनपुट मैंने यहाँ पे दी ए बी, आउटपुट क्या है हमारा वाई। ठीक है, वाई मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तो मैं और फंक्शन करूंगी, यहाँ पे हमारा होगा नॉर। ओके, तो मैंने ये इनपुट दी यहाँ पे 0 1 0 1। पहले और देखो और कैसे बनेगा, कोई भी अगर 1 आ जाए तो हमारा क्या होता है 1 आंसर होता है, और दोनों अगर हमारे 0 होंगे तो हमारा आंसर होगा 0। इस तरह से मैंने ये और की टेबल बना दी। यहाँ पे एक 1 था, यहाँ पे भी एक 1 था, यहाँ दोनों 1 थे, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। और नॉर गेट में हम क्या करेंगे, जो और की आउटपुट थी उसको उल्टा कर देंगे, उसको नेगेट कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0 एंड 1 का 0। ठीक है, इस तरह से ये हमने नॉर गेट की भी ट्रुथ टेबल बना ली। और हम नॉर गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी बार। ठीक है, इस तरह से हम नॉर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम एक्स और एंड एक्स नॉर, ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट ट्रुथ टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट हमारे लॉजिक डायग्राम्स हैं एक्सऑर एंड एक्सनॉर के, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा अगर जिसको समझ आ जाता है तो वो बहुत इजी है उसके लिए। मैं सबसे पहले दो इनपुट देती हूँ ए बी। ओके, इनपुट दी मैंने, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे मैंने दी आउटपुट।
0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, तो इसमें आउटपुट हम कैसे निकालेंगे? अगर दोनों हमारे जो इनपुट है वो सेम है, यहाँ पे देखो दोनों इनपुट क्या है 0 0, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो भी हमारा क्या आएगा 0। यहाँ देखो दोनों इनपुट क्या है 1 1, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 0। जहां पे भी दोनों इनपुट हमारी सेम होंगी हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 0। और जहां पे भी 1 0 1 1 1 1 1 0 होगा वहां पे क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर हमारी इनपुट 1 हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये एक बार इनपुट 1 है और यहाँ पे भी ये एक बार इनपुट 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 1। अदरवाइज अगर दोनों हमारे इनपुट सेम है, चाहे वे 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, तो हमारा आउटपुट क्या आता है 0। ओके, तो इसका जो लॉजिक डायग्राम है ऑफ XOR इज A B, इस तरह से ये हमारा XOR का लॉजिक डायग्राम होगा। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज XNOR। XNOR में मैं पहले इनपुट बना देती हूँ, इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या होता है? XNOR होता है XOR का कॉम्प्लीमेंट। इनपुट मैंने दी यहाँ AB 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? XOR में क्या था, दोनों अगर 0 होंगे तो भी 0, दोनों 1 होंगे इनपुट तो भी 0। यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों 0 होंगी तो हमारा आउटपुट आएगा 1, दोनों 1 होंगी तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा 1। अगर हमें सिंगल इनपुट हमें 1 दिख गई, ओके, तो वहां पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज वाई अगर हमें एक इनपुट 0 है एक इनपुट 1 है, यहाँ एक इनपुट 1 है यहाँ पे एक इनपुट 0 है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो XNOR में XOR का अपोजिट होता है, तो हम XNOR को क्या बोल सकते हैं? XNOR को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR गेट। ओके, और इसका जो लॉजिक डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। आगे हम इन्वर्टर लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे। दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ XNOR गेट। ओके, तो ये हमने कौन कौन से पढ़े? एंड गेट इज A डॉट B, OR गेट इज A प्लस B, नॉट गेट इज A बार। उसके बाद में हमने पढ़ा NAND गेट इज A डॉट B बार। देन हमने पढ़ा NOR गेट इज A प्लस B बार। ओके, अब ये देखो XOR की जो एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह लिखते हैं? XOR होता है हमारा, XOR को हम लिखते हैं A प्लस, और ये बीच में सर्कल में हम प्लस लिखेंगे और B। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? A बार B प्लस B बार A, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है XOR गेट का। और XNOR का क्या होगा? XNOR को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A डॉट, और डॉट को हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड B। ये हमारा XNOR का है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? AB प्लस A बार B बार। ओके, इस तरह से ये हमारे सभी लॉजिक गेट्स के एक्सप्रेशंस हैं और ट्रुथ टेबल है। होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।